ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप? शिव चर्चा कोई साधारण चर्चा नहीं है। वह बहुत भाग्यशाली हैं जो इस चर्चा को सुनता है और दूसरों को सुनाता है। आज मैं आपको ऐसी शिव चर्चा सुनाती हूँ जिसे सुनकर आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होंगी। शिव पार्वती का यह संवाद हमें जीवन, कर्म, भक्ति और मोक्ष का रहस्य बताता है। यह कथा केवल सुनने की नहीं, मनन करने की कथा है। यह कथा है उस संवाद की जो स्वयं माता पार्वती और भगवान शिव के बीच हुआ। जब संसार की जननी माता पार्वती के मन में भी जीवन, दुख, कर्म और मोक्ष को लेकर प्रश्न उठे, तब महादेव ने जो उत्तर दिए वे आज भी उतने ही सत्य हैं। कैलाश पर्वत की शांत चोटी पर जहाँ समय भी ठहर जाता है, वहीं यह दिव्य संवाद प्रारंभ होता है। कैलाश का दृश्य, चारों ओर हिम की श्वेत चादर, मंद पवन और ध्यान मग्न महादेव। भगवान शिव ध्यान में लीन थे। उनके मस्तक पर गंगा विराजमान थी, गले में वासुकी नाग और शरीर पर भस्म। माता पार्वती समीप बैठी थी। उनके मुख पर गहन विचारों की रेखाएं थीं। वे देख रही थी मनुष्य कितना दुखी है, कितनी पूजा करता है, फिर भी शांत क्यों नहीं हो पाता। माता पार्वती का पहला प्रश्न, मनुष्य दुखी क्यों है? माता पार्वती बोली, नाथ, मनुष्य दिन रात परिश्रम करता है, धन कमाता है, पर फिर भी संतुष्ट नहीं होता। कोई धन से दुखी है, कोई संतान से दुखी है और कोई मान सम्मान से दुखी है। स्वामी, आखिर मनुष्य इतना अशांत क्यों है? महादेव उत्तर देते हैं। भगवान शिव ने नेत्र खोले और बोले, पार्वती, मनुष्य की समस्या दुख नहीं, अतृप्त इच्छा है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। वह संसार से सब कुछ चाहता है, पर संसार की नश्वरता को नहीं समझता। शिव जी बोले, मोह ही दुख का मूल है। जिस दिन मनुष्य जान लेगा कि यह सब अस्थायी है, उसी दिन उसे शांति मिल जाएगी। माता पार्वती का दूसरा प्रश्न, भक्ति क्या है? माता पार्वती ने पूछा, नाथ, लोग मंदिर जाते हैं, व्रत रखते हैं, फिर भी जीवन नहीं बदलता। ऐसी भक्ति किस काम की? महादेव बोले, पार्वती, भक्ति दिखावा नहीं, भक्ति भीतर का भाव है। जो पूजा केवल मांगने के लिए की जाए वह व्यापार है, भक्ति नहीं। भक्ति वह है जिसमें सुख दुख दोनों में ईश्वर को स्वीकार किया जाए, जो हर परिस्थिति में जो हुआ अच्छा हुआ कह सके, वही सच्ची भक्ति है। माता पार्वती ने पूछा, नाथ, यदि सब कर्म से हैं तो भाग्य क्या है? शिव जी बोले, भाग्य कोई अलग शक्ति नहीं, पिछले कर्मों का संग्रह ही भाग्य कहलाता है। आज का कर्म कल का भाग्य बनाता है। इसलिए मनुष्य को कर्म से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसे शुद्ध करना चाहिए। महादेव बोले, पार्वती, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, उसका अहंकार है। ज्ञान का अहंकार, धन का अहंकार, सुंदरता का अहंकार सब पतन की ओर ले जाते हैं। जहाँ मैं मिटता हूँ वहीं शिव प्रकट होते हैं। माता पार्वती बोली, नाथ, मनुष्य मृत्यु से इतना डरता क्यों है? शिव जी गंभीर स्वर में बोले, क्योंकि वह स्वयं को शरीर मान बैठता है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जैसे पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण किए जाते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। जो यह जान लेता है वह मृत्यु से मुक्त हो जाता है। महादेव बोले, पार्वती, कलयुग में मनुष्य तप नहीं कर पाएगा, कठिन व्रत नहीं निभा पाएगा, पर यदि वह सच्चे मन से नाम स्मरण करे, करुणा रखे और अन्याय ना करे तो मोक्ष पा सकता है। माता पार्वती ने कहा, नाथ, आज आपने
मेरे सभी भ्रम दूर कर दिए। महादेव बोले, जो भीतर झांक लेता है उसे बाहर कुछ खोजने की आवश्यकता नहीं है। माता पार्वती ने शिव जी के चरणों में नमन किया। कैलाश फिर से मौन हो गया। प्रिय भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि शिव कोई दूर नहीं है, वे हमारे विचार, कर्म और चेतना में है। जहाँ शांति है वहीं शिव है। हर हर महादेव। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें, जय भोले बाबा, ओम नमः शिवाय।